दोस्तों 31 मार्च से पहले ज़्यादातर टैक्स पेयर ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से कि उन्हें 31 मार्च के बाद ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इनकम टैक्स के रूल दिन ब दिन बदल रहे हैं और आपको उन रूल से अवगत रहना है ताकि आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आए या इनकम टैक्स की पेनल्टी ना लगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों 31 मार्च से पहले ज़्यादातर टैक्स पेयर खास करके जो व्यक्ति सैलरी अर्न करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय, वो ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका जो टैक्स है वो तो इनके एम्प्लॉयर के द्वारा काट लिया जाता है, इसलिए उन्हें कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे वो गलती कर रहे होते हैं क्योंकि उनका एम्प्लॉयर उनकी पूरी सैलरी के ऊपर तो टैक्स काट लेता है, लेकिन उसके अलावा जो और इनकम होती है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। तो जो व्यक्ति ये नहीं करते हैं उन्हें 31 मार्च के बाद ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आप ऐसी गलती से बच पाएँ, इनकम टैक्स का नोटिस आपको ना आए या इनकम टैक्स की पेनल्टी इंटरेस्ट आपको ना लगे। तो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लोगों के साथ शेयर भी करें। आपको लाइव दिखा देते हैं कि कौन-सी जो गलतियाँ टैक्स पेयर करते हैं, उनकी वजह से उनका कितना नुकसान होता है। दोस्तों आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएँगे तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया है। दोस्तों यहाँ पे हम फिगर्स फीड करेंगे और देखेंगे कि टैक्स पेयर का कितना टैक्स बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कैलकुलेटर है, बेसिक कैलकुलेटर एक है, एडवांस कैलकुलेटर। तो हम लोग एडवांस कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो नेम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच में आपने जो इनकम अर्न की है। तो यहाँ पे 2 रजीम है, हम लोग नई रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो टैक्स है का रेट है वो कम है। हालाँकि आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन एग्ज़म्पशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति की उम्र जो है 60 साल से कम है। यदि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो टैब है वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 60 ईयर से लेस की टैब चूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ड्यू डेट है टैक्स पेयर के लिए फ़ाइल करने की आईटीआर फाइनेंशियल 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए वो 31 जुलाई 2025 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि टैक्स पेयर का कितना टैक्स बनता है। तो दोस्तों जो ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयी होते हैं उन्हें सैलरी मिलती है तो उनका टैक्स तो एम्प्लॉयर के द्वारा काट लिया जाता है। मान लीजिए उन्हें 8,90,000 की सैलरी मिली है तो यहाँ पे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। 8,15,000 के ऊपर नई टैक्स रजीम में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उनका टैक्स बना है 32,760 रुपया। ये टीडीएस उनके एम्प्लॉयर के द्वारा काट लिया जाता है। तो जब वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना होता। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैक्स पेएबल है वो 0 आ गया है, कोई इंटरेस्ट भी आपका नहीं बनेगा क्योंकि आपका टीडीएस पहले ही काट लिया गया है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर व्यक्तियों की ओवरहेड के अंतर्गत भी इनकम होती है, जैसे कि उनकी हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंतर्गत इनकम होती है। मान लीजिए 2 लाख रुपए की उनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत है। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो यहाँ पे आपको फिगर नीचे फीड करनी है तो इससे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा कुछ टैक्स पेयर ने एफडी कराई होती है बैंक में, उससे उनका एफडी का इंटरेस्ट इनकम मिलता है। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है मान लीजिए 12,000 रुपये आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये सभी इनकम यहाँ पे ऐड करते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करते हैं। यदि आपने अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर दिया तो आपका एम्प्लॉयर इसके ऊपर टीडीएस काट लेगा। लेकिन यदि आपने अपने एम्प्लॉयर को इनकम रिपोर्ट नहीं की है, सैलरी के अलावा जो और इनकम है जैसे कि आपकी रेंटल इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, तो उस केस में जो इनकम टैक्स है वो आप ही को पे करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ गई है उसके ऊपर जो टैक्स बन गया है वो कितना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है सैलरी के अंतर्गत वो लेस हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस टैक्स पेएबल आ गया है ये आपको खुद पे करना है दोस्तों। ये आपको 31 मार्च से पहले पे करना होता है, इसे ही एडवांस टैक्स माना जाता है। क्योंकि आपका जो यहाँ टैक्स पेएबल है यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में टैक्स को जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 31 मार्च से पहले आप ही की होती है। तो आपको इंश्योर करना है कि टैक्स जो आप पे कर दें। यदि आप ये टैक्स 31 मार्च तक पे नहीं करते हैं तो उस केस में आपको कितना नुकसान होगा। दोस्तों मान लीजिए आप अपनी रिटर्न यहाँ पे मान लीजिए फाइल करते हैं 31 जुलाई को लास्ट डेट पे ज़्यादातर टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तब तक बहुत सा पानी बह गया होता है।
और नुकसान हो चुका होता है उस वक़्त तक। अब देखिए यहाँ पे हमने 31 जुलाई मान लीजिए डेट ली है कि हम इस डेट को रिटर्न फाइल करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो आपको 29,000 रुपया ही 690 रुपया टैक्स पे करना था, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा क्योंकि आपने जो एडवांस टैक्स है वो टाइमली पे नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टैक्स पेबल है विद इंटरेस्ट वो कितना ज़्यादा हो चुका है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से टैक्स पेयर को ये जो इंटरेस्ट है वो पे करने पड़ते हैं जो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि यहाँ पे अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर लें, जो टीडीएस आपका एम्प्लॉयर काटता है उसे लेस कर दें या किसी और हेड के अंतर्गत आपका टीडीएस कटा है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे जो एफडी की इंटरेस्ट इनकम ली थी 1,00,000 रुपया, इसके ऊपर नॉर्मली बैंक 10% टीडीएस काट लेता है यानी कि 10,000 रुपया। तो आप यहाँ पे नीचे जाके उससे ऐड करेंगे, ये जो 32,760 है ये तो हमारा एम्प्लॉयर ने काट लिया है टीडीएस, इसके अलावा 10,000 रुपये बैंक काट लेगा तो टोटल 42,760 रुपया टीडीएस हमारा कट चुका है एफडी के इंटरेस्ट इनकम पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टैक्स पेबल है अभी भी 10,000 से ज़्यादा है। तो अगर हम 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें विद इंटरेस्ट इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका टैक्स पेबल ज़्यादा आएगा तो आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा बन जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 31 मार्च से पहले आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर लें, जो भी आपका टैक्स बनता है उसमें से जो टीडीएस है या जो टीसीएस कटा है वो लेस कर देना है। जैसे कि दोस्तों आपने कोई कार खरीदी है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो उसके ऊपर 1% टीसीएस जो कार डीलर है उसके द्वारा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है। तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप ये क्लेम कर सकते हैं टीसीएस का क्रेडिट, क्योंकि जो आपने कार परचेज की है वो तो टैक्सेबल नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे उसका जो टीसीएस आपका कटा है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। दोस्तों टीसीएस इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि आपके पास कार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, लेकिन वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं होती है कार को खरीदने की, लेकिन उस पर जो टीसीएस कटा है उसका भी अब आप अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ 42,760 रुपये में मान लीजिए हम 11,000 रुपया और ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे टीसीएस कटा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो टीसीएस का अमाउंट है वो ऐड कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टैक्स पेबल है वो 10,000 से कम आ गया है। तो यदि टैक्स पेबल 10,000 से कम है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना होता। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आप ये टैक्स पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ से हट गया है क्योंकि ये जो अमाउंट है वो आपको एडवांस में नहीं पे करना था, तो इसलिए अब आपको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना है। दोस्तों आपको एडवांस टैक्स कैसे पे करना है इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ और बाद में रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ज़्यादा टैक्स देने से बच पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।